हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांत द ढाबा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में बोला था कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस में डाउट्स हैं, तो आपने क्वेश्चन नंबर भी लिख करके मुझे बताया था। तो फ्रेंड्स, आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करूंगा। आज का हमारा वीडियो जो है आपके डाउट सेशन को लेकर के है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.5 से। आपने जैसा कि कहा था कि 4.5 में आपको क्वेश्चन नंबर 7, 10, 17 और 18 में प्रॉब्लम है। तो मैं जो हूँ आज के वीडियो में आपको ये चारों प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है करके आपको ये वीडियो जो है सेंड कर दूंगा। तो इसके पहले कि हम लोग डाउट सेशन स्टार्ट करें फ्रेंड्स, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि ऑब्वियसली आपके चैप्टर से ही, आपके टॉपिक से ही रिलेटेड है, जो कि आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 को समझने में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है आई का डिटर्मिनांट ज्ञात करना। क्या आपने कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट ज्ञात किया है? पहले हम लोग ये देखें कि आई का डिटर्मिनांट क्या होता है। तो हम लोग 2x2 लें, ठीक है, 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें और उसका डिटर्मिनांट हम लोग ज्ञात करेंगे। चलो 2x2 ले लिया, तो डिटर्मिनांट ऑफ I2 इक्वल्स टू, अब इसका डिटर्मिनांट याद करेंगे तो इसको आप पहले डिटर्मिनांट के रूप में लिखो। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, आप इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे और ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि आप फॉरवर्ड करके देख लो। तो चलो डिटर्मिनांट 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट याद करना आप लोग को बताया गया था। क्या करना होता है, सिंपली ये इस प्रकार हम लोग गुना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इधर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायगोनली एक्चुअली। तो 1 into 1 इक्वल्स टू दिस इम्प्लाई, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 into 0 इक्वल्स टू 0। तो सिंपली डिटर्मिनांट ऑफ आई क्या आ गया, 1 आ गया। ये हमने लिया हुआ था 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अगर हम लोग 3x3 लें, ध्यान देना आप, अगर हम 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें, 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I3 लिखा जाता है, आप सबों को पता है ये चीज। चलो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमने 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया है। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, हम इसका डिटर्मिनांट ज्ञात करेंगे। तो डिटर्मिनांट ऑफ I3 इक्वल्स टू, ठीक है, तो पहले इसको डिटर्मिनांट के फॉर्म में हम लिख लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो अब इसका डिटर्मिनांट ज्ञात करना है, दिस इम्प्लाई, तो आप R1 के अनुदिश कर सकते हैं या R2 के अनुदिश कर सकते हैं। तो चलो R1 के अनुदिश हम करें, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है। अच्छा, आप बिना इसको लिखे भी प्रसरण कर सकते थे। चलो R1 का अनुदिश प्रसरण करेंगे, तो R1 में देख रहे हैं पहला जो एलिमेंट है 1 है, ये लिया जाए, 1 लिया, ये कॉलम गया, ये रो गया, ये 1 1 1 माइनस 0। इसके बाद जो है पहला अवयव लिया 1 के अकॉर्डिंग जो है हमने ये माइनर लिखा हुआ है, ठीक है, या कहो को फैक्टर लिखा हुआ है। फिर अगर 0 लेते हो तो माइनस 0, ये गया, ये गया, 1 into 0 0 0 माइनस 0 हो जाएगा ये, प्लस फिर 0 लिया तो
ये गया 0 इंटू 0 माइनस 0। तो सिंपली क्या आ रहा है आप ध्यान देंगे, इसने तो 0 दे देना है पूरा, ये पूरा भी 0 हो जाना है। यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 0 1 और 1 1 ज़ा 1। तो मतलब यहाँ से देखोगे क्लियर हो गया। हमने 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज्ञात किया तो 1 ही आया। 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज्ञात किया तो 1 ही आया। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक जो है क्लियर हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, जरा सा ध्यान देना। अगर हमको कहा जाए ये ज्ञात करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ 3i2 बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ 3i2, मतलब i2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करो, ये हमें कहा जा रहा है। तो चलो ध्यान देना, डिटर्मिनेंट ऑफ i2 तो आप लोगों को पता ही है 1001 होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या नजर आएगा 3003। अब जरा इसका डिटर्मिनेंट निकालो, मतलब सिंपली इसको सरल कर लो। दिस इंप्लाई ये क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 0 इक्वल्स टू 9। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, देखना एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा हमें। 4i2 इक्वल्स टू, ठीक है, क्या करना है i2 को 2/2 लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर 2/2 लेना, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दें इसको 4 और i2 कह रहा है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4004, ये क्या देगा 4 चौक 16 माइनस 0 इक्वल्स टू 16। तो यहां पर हमने i2 लिया है, 3i2 लिया 9 आया, 4i2 लिया 16 आया। आप समझ रहे होंगे कुछ पैटर्न यहाँ से। 5i2 अगर लेंगे, हमको तो लगता है कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ चुका होगा कि इसका आंसर क्या होगा। 5i2, चलो 5005 5005, ठीक है 5i2। दिस इंप्लाई ये क्या हो जाएगा 5 बचे 25 माइनस 0 इक्वल्स टू 25। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम ने 3i2 लिया तो 3 का स्क्वायर आ गया है, 4i2 लिया तो 4 का स्क्वायर आ गया है, 5i2 लिया तो 5 का स्क्वायर आ गया है। नहीं, अच्छा अगर हम इसी प्रकार i3 के लिए करें 3i3, ध्यान देना, ठीक है i3 बोले तो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स को, फिर उसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करें तो क्या होगा। हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 300 030 और 003, ऐसा हम लिख सकते हैं। नहीं तो आप जरा सा ध्यान देंगे, जरा सा ध्यान देना है यहाँ पे। दिस इंप्लाई आप जरा इसको सरल किया जाए तो आपको सरल करना आता ही, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आता ही है आपको सरल करना। ये गया 3 दिया 9 माइनस 0, उसके बाद हमें 0 लेना होगा। अगर हम R1 के अनुदिश कर रहे हो तो R1 के अनुदिश कर रहे हैं, उसके बाद हम 0 लेंगे, तो 0 लोगे तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0 ही होता है, फिर 0 लेंगे, फिर उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होता है, ठीक है। तो छोड़ो 0 का सीन हटाओ, 0 ही देगा तो हम क्यों लें, सिंपल सा। तो इसने 9 दिया, 9 इंटू 3 27, ठीक है। तो देखो कि आप यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दो कि क्या हो रहा है। तो जब हमने 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और उसका डिटर्मिनेंट ज्ञात किया 27 आया। चलो एक और लेते हैं 4, ठीक है, 4i3 हम ज्ञात करें। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ 4i3, मतलब एक 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर के उसको 4 से मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं।
तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ठीक है, चलो R1 के अनुदिश करेंगे हम। R1 के अनुदिश इसको हम इसका प्रसरण करें, वैल्यू ज्ञात करें। तो R1 के अनुदिश लेंगे तो 4 लिया तो ये गया, ये 4 चौक 16 माइनस 0। बाकी तो 0 है, लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो पता ही वो 0 ही देगा। 16 चौक 64। ठीक है, बहुत हो गया एग्जाम्पल्स। अब हमें यहाँ से एक पैटर्न मिल रहा है, हम उस पैटर्न को देखें क्या हो रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, हम क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4 से गुना करके उसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं। क्या कहा? यदि किसी 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं, जो आंसर आता है वो है 4 का क्यूब। 3x3 था तो 4 का क्यूब। यहाँ 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं, तो 3 का क्यूब। 3 से मल्टीप्लाई किया 3 का क्यूब, जो कि ये 3x3 मैट्रिक्स था। ये क्यूब जो है ये इसके ऑर्डर के कारण आया है। ये ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए यहाँ क्यूब हो गया। यहाँ देखेंगे ये ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर हो गया। हमने क्या ज्ञात किया है? जब डिटर्मिनेंट को हमने 5 से गुना किया और फिर उसका मैट्रिक्स को हमने 5 से गुना किया और फिर उसका डिटर्मिनेंट ज्ञात किया, तो 5 का स्क्वायर हो गया। अगर 5 का स्क्वायर हो गया। हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है? यहाँ पे 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4 से गुना किया, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा सा ध्यान दे देना फ्रेंड्स, यहाँ पे। चलो एक I3 लिया है, ठीक है। I3 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स या ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3। इसको अगर हम x से मल्टीप्लाई करें, I3 ऐसे लिखा हुआ है अगर, तो ये मैट्रिक्स है। इसको x से मल्टीप्लाई करके इसका डिटर्मिनेंट निकालें। इतना जो मैंने बोला शब्दों में, उसको ऐसे लिखा जाएगा। I3 को x से गुना करके इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो क्या हो जाएगा? x का क्यूब हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ से अभी समझा है। यहाँ पर हमने I3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, उसका डिटर्मिनेंट निकाला तो 4 का क्यूब आ गया। तो वैसे I3 को x से गुना किया और उसका डिटर्मिनेंट निकाला तो x का क्यूब आ गया। ध्यान देना। इसी प्रकार अगर हम I3 को एक डिटर्मिनेंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करें और उसका फिर डिटर्मिनेंट निकालें। अब ध्यान देना आप, हमने क्या कहा? शब्दों पे ध्यान देना। I3 को डिटर्मिनेंट ऑफ a से मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पर I3 को x से मल्टीप्लाई किया और डिटर्मिनेंट निकाला, तो क्या हो गया? सिंपली ये x का क्यूब हो गया। तो I3 को डिटर्मिनेंट ऑफ a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप समझो ना कि ये यहाँ पर x ही है और उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो ये क्या देगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a का क्यूब देगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम या डाउट तो नहीं होनी चाहिए। अगर होती भी है तो आपको शुरुआत में ही दिखा था मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। ये 8084171924 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ 6201687054 ये जो है कांटेक्ट नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हो। उस पर ऊपर वाले पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। वो कभी कभी ऐसा होता है, ये वाला नंबर जो है आपको आउट ऑफ रीच बताता है या फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ गए। अब जो है थोड़ा सा एक पॉज लेते हैं, आप भी यहाँ पर थोड़ा सा पॉज ले लेना, ठीक है। लगातार वीडियो देखने से आप फिर वही खिचड़ी हो जाता है ब्रेन में, आप थोड़ा सा पॉज ले लेना। अब इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। तो एक थोड़ा सा हम पॉज लेते हैं।
फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। तो अभी जो आपको कॉन्सेप्ट्स बताए गए थे, ठीक है, उसको यूज किया जाएगा। आपको बताया ये गया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई इक्वल्स टू 1, ये बताया गया था आपको। और डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स i3 इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है, ध्यान देना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए i3 का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, ध्यान देना यहाँ पे। हम लोग ये भी देख चुके हैं, ये वाला मैंने बताया था आपको। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज अ नंबर, आपको बताया गया है पहले भी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है किसी मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है एक नंबर होता है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोले तो ये एक नंबर है। आप अपने मन में ये लेके चलो कि दिस इज अ नंबर, कोई नंबर इनटू i3 और उसका डिटर्मिनेंट। तो चूंकि ये i3 है तो ये तो नंबर माने हुए हैं हम इसको, ये नंबर माने हुए, तो इस नंबर का क्यूब हो जाएगा। जैसे x एक नंबर है, उसको i3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला तो क्या हो गया, x क्यूब हो गया। वैसे ही दिस इज अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद i3 3×3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन व्हेन वी डिटरमिन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वी गेट इसका क्यूब आता है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब आएगा, ठीक है। तो हम इसको जरा सा भी अब यूज करेंगे यहाँ पे। ए क्या है, 3×3 कोटि का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू व्हाट। हालांकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, लेकिन हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे, प्रूव करके बताएंगे कि जो भी आंसर होगा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो चलो, और आपको ये चीज याद रखना है, याद तभी होगा जब इसको बार बार आप करते हो, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि पहले आपको ये बताया गया है ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपको बताया गया है। चलो इसको एक ले लेंगे, ठीक है। अब आपको ये भी बताया गया है चूंकि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई, आपको ये बताया गया है, नहीं, ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आई, या फिर हम कह सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। ध्यान देना, ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, एक से वापस यहाँ रख देंगे, तो क्या हो गया, एक से ए इंटू ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ से लिया, यहाँ पे रखा, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आई। अच्छा, यहाँ पर ये सोचना बनता है फ्रेंड्स कि आई जो है कैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, 2×2 का होगा कि 3×3 का होगा। तो सिंपली आप क्वेश्चन देख लो ना, क्वेश्चन में ए के बारे में क्या कहा है, 3×3 है, 3×3 ऑर्डर है इसका, तो आई भी 3×3 ही होगा, इसलिए i3 हम लिख दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, आपको डाउट ना हो इसके लिए। अब ध्यान देना आप, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट उधर चला गया, डिटर्मिनेंट ऑफ i3, ये डिटर्मिनेंट ए है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ए है इंटू i3। अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेने पर, अब ध्यान देने का समय है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेने पर अब आप जो है ध्यान देंगे, ठीक है। इधर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट जब लेंगे ना तो इसको भी डिटर्मिनेंट मिलेगा और इसको भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा डिटर्मिनेंट, ठीक है।
इसको मिलेगा डिटर्मिनांट ए हो गया, इसको मिलेगा यहाँ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट हो गया इक्वल्स टू, अब इसका डिटर्मिनांट मतलब पूरा एक बॉक्स के अंदर डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू I3 इतना बराबर, देखो तो हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं डिटर्मिनांट ऑफ ए का क्यूब है। ऑल राइट दोस्तों, तो ये क्या हो गया इंटू डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, ये क्या देगा डिटर्मिनांट ऑफ ए का क्यूब। अब आप जरा सा ध्यान दो, LHS RHS को देखो, LHS में डिटर्मिनांट ऑफ ए यहाँ पर अकेला है, चलो भाई इसके दोस्त के पास ले चलें इसको, और ये हो गया एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट इक्वल्स टू डिटर्मिनांट ऑफ ए क्यूब डिवाइडेड बाय डिटर्मिनांट ऑफ ए। नहीं तो अगर हम डिटर्मिनांट ऑफ ए को x मान लें तो ऊपर तो x क्यूब बन जाएगा, नीचे x बन जाएगा। नहीं तो ये ऐसे कट गया, आ गया डिटर्मिनांट ऑफ ए का स्क्वायर। अब आप ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन है जो इसको फुलफिल कर रहा है, जिसमें ये लिखा हुआ है कौन सा ऑप्शन है वो हम वो देख लेंगे। ऑल राइट, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनांट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू व्हाट, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। नहीं तो इसमें आपको यूज करना पड़ेगा, ये आपने पहले पढ़ा होगा ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, ये आपको बताया गया था जब हम लोग इनवर्स निकालना सीख रहे थे। नहीं तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, चूंकि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। अब डिटर्मिनांट लेंगे दोनों तरफ, डिटर्मिनांट लेने पर तो जब डिटर्मिनांट लेंगे डिटर्मिनांट इन दोनों को मिलेगा अलग अलग, ये हो जाएगा डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू डिटर्मिनांट ऑफ आई। ठीक है, डिटर्मिनांट ऑफ आई। आप ध्यान देंगे, अब a चूंकि 2/2 है तो i भी 2/2 ही होना चाहिए, तो यहाँ I2 लिख दिया। तो मीन्स ये हो गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनांट का चिन्ह दे के लिख सकते हैं इनटू डिटर्मिनांट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू, और हम जानते हैं डिटर्मिनांट ऑफ आई जो है क्या होता है, तो हमें एक्चुअली इसी का मान चाहिए। यही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेटर्स का प्रयोग करके डिटर्मिनांट ऑफ ए इनवर्स, और यहाँ हमने सिंबल का प्रयोग करके लिखा हुआ है डिटर्मिनांट ऑफ ए इनवर्स। तो हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो आप ध्यान देंगे क्या हो रहा होगा, इसने हमें क्या देना है, डिटर्मिनांट ऑफ आई 1 देता है, 1 डिवाइडेड बाय ये वाला इधर आ जाएगा डिटर्मिनांट ऑफ ए। ठीक है, तो आप इसी को लिखते हो, अगर शब्दों का प्रयोग करके लिखते हो डिटर्मिनांट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू लिखाता है, हो जाएगा 1 बाय डिटर्मिनांट ऑफ ए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपका जो सही ऑप्शन है आप जो है उसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक्चुअली शुरुआत में मैंने सिर्फ यहाँ पे 7, 10, 17 और 18 लिखा हुआ था, मुझे एक्चुअली याद नहीं रहा। ठीक है, तो मैं 5 ऐड कर दिया मैंने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, चलो ये रहा हमारा क्वेश्चन, तो हमें इसका इन्वर्स चाहिए। ठीक है, चलो अब हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, तो मान लेते हैं पहले, माना इसको एक नाम दे दें, 2, -2, 4 और 3 को हमने एक नाम दे दिया मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो एक्चुअली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स इक्वल्स टू व्हाट,
चलो, तो हम जानते हैं चूंकि ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसको हम ले लें एक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। अब हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात कर लें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, चूंकि ये 2 by 2 मैट्रिक्स हम देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये 3 दूना इधर से 6 माइनस, और ये 4 दूना -8, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 14। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 14। सिंस 14 इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, अब तक अब हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे इसका। एडजॉइंट ए बराबर, एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, एक नया मैट्रिक्स आएगा। तो जब हम 2 लेंगे, 2 का कोफैक्टर लिखना होता है। हमें क्या लिखना होता है, प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर। प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकाल करके फिर रो को कॉलम में एक्सचेंज करना होता है। तो एक्चुअली कहा तो यही जाता है, लेकिन सरल शब्दों में क्या कहें हम कि अगर हम रो वाइज को फैक्टर निकालेंगे तो उसको कॉलम वाइज सजाएंगे। ठीक है, इसका आपको ख्याल रखना है। तो अगर हम 2 का कोफैक्टर लिखते हैं तो 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 2 का कोफैक्टर देखें आप, 2 का कोफैक्टर ये ऐसे गया कॉलम, ऐसे गया रो 3, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब -2 का कोफैक्टर लिखेंगे, ये कॉलम गया, ये रो गया 4, तो -2 के लिए 4 यहाँ पे आना चाहिए था, नहीं, लेकिन क्या है, हम अगर रो वाइज निकाल रहे हैं तो कॉलम वाइज सजाएंगे। अब ये तो पहला रो में हम चल रहे थे, तो -2 का निकाल रहे हैं, लिख रहे हैं कोफैक्टर, -2 का कोफैक्टर ये गया 4। -2 का हिडन साइन माइनस होता है, आपको ये वाला साइन नहीं देखना, आपको हिडन साइन बताया गया था, वो माइनस होता है, तो वो साइन के साथ आएगा, तो -4 हो गया। अब 4 के लिए लिखेंगे, इसका कोफैक्टर लिखेंगे, तो ये गया -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। अब 4 का साइन निगेटिव, ये एक -4 वाला साइन जो हिडन साइन है वो निगेटिव होता है, आपको बताया गया था कि ऐसे पॉजिटिव होता है, ऐसे निगेटिव होता है हिडन साइन। तो छुपा हुआ चिन्ह जो है, तो इधर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव होता है इसका साइन, इसका भी निगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन जब यहाँ लगेगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक माइनस इसके पास तो पहले से ही है, और इसका वाला एक माइनस आगे लगेगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो ये माइनस हटा लो। ठीक है, और 3 का, तो ये गया 2। तो इस प्रकार हमने एडजॉइंट लिख लिया। ठीक है, एडजॉइंट लिख लिया, एडजॉइंट ए लिख लिया। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, एक से आप एक देखो, एक कह रहा है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नहीं, तो एक से ए इनवर्स इक्वल्स टू, अब एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा कुछ है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल चुका है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 14 है, ये आगे कर देंगे 1/14, चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए से तो भाग देना है, मतलब 14 से भाग पड़ेगा, 14 से भाग का मतलब है आगे 1/14 आ जाएगा, और ये फिर हमारा जो मैट्रिक्स है वो लिख देंगे 3 - 4 2 2। ठीक है, अब हम अगर चाहें तो ये ए इनवर्स अंदर जा सकता है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/14 अंदर जा सकता है, तो ये जाके क्या हो जाएगा 3/14 2/14 -4/14 और 2/14। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब जो कट रहा है उसको हम काट लेंगे। सिंपली ए इनवर्स इक्वल्स टू 3/14 1/7, ये हो जाएगा क्या -2/7, ये हो गया 1/7। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 7th।
ठीक है। सेवेंथ जो आपका है वो 3/3 मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो यही आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है, 3/3 है ये, माना ए बराबर 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर वाट, हमें इसमें एक्चुअली ए इनवर्स ज्ञात करना है। नहीं तो हम क्या करेंगे, फिर से हमारा फार्मूला वही है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा फिर से फार्मूला वही है। तो चलो पहले हम फार्मूला लिख लें, चूंकि एडजॉइंट ए बराबर, ओह सॉरी इनवर्स चाहिए था ना, एडजॉइंट है क्यों लिख रहे, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलो इसको एक ले लें। नहीं, अब हम क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट ए ज्ञात करेंगे। डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं हम। तो आप ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ जो हम देख रहे हैं मैट्रिक्स को, तो उसमें आप देखो कि सबसे ज़्यादा जीरो किस कॉलम या किस रो में है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो है, तो इसी के अनुदिश हम प्रसरण क्यों नहीं कर लें। तो हम जो है थोड़ा सा हमारा समय बच जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे हम। तो चलो 1 लिया तो ये कॉलम गया, ये रो गया, 5 दूना 10 -0। इसके अलावा ये 0 है, ये 0 है, तो ये सब तो 0 ही बन जाना है। तो इसने आपको क्या दे दिया, इसको छोड़ देंगे, फिर ये क्यों लें, ये भी क्यों लें, क्योंकि इसने तो 0 ही देना है, इसने भी 0 ही देना है। बस एक था जो काम का था, एक ले लिया हमने, ये कॉलम गया, ये रो गया, 5 दूना 10 -0, तो ये हमें आ गया 10। तो हमने देखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 10, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ए व्युत्क्रमणीय है, मतलब ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ठीक है, ए व्युत्क्रमणीय है। अब एडजॉइंट ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, चलो अब एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। तो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, एक का को फैक्टर लिखना पड़ेगा, एक का को फैक्टर ये गया, ये गया, 10 -0 10। 2 का को फैक्टर, ये कॉलम गया, ये रो गया, 0 -0 0। आप देख रहे हो हम रो वाइज चल रहे हैं, तो हम कॉलम वाइज लिख रहे हैं, आप इसका ख्याल जरूर रखेंगे। ये अगर दिमाग से निकला तो कभी आपका आंसर मैच नहीं करेगा और आप पागल होते रहोगे। अगर रो वाइज आपको फैक्टर निकाल रहे हो, कॉलम वाइज आप इसको लिखोगे। 3 के लिए करेंगे, ये गया, ये गया, 0 -0 0। ठीक है, चलो अब 0 के लिए करेंगे, तो ये गया, तो ये गया, ये गया, तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 -0 10। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि भाई इसका चिन्ह क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब 2 के लिए करेंगे, तो ये कॉलम गया, ये रो गया, 5 एकम 5 -0 5। 4 के लिए करेंगे, तो ये कॉलम गया, ये रो चला गया, तो 0 -0 ये दे देगा 0। अब आते हैं तीसरे रो में, तो 0 के लिए करेंगे, ये गया, ये गया, 4 दूनी 8 -6 2 देगा। अच्छा ध्यान रखना है कि ये क्या हो गया, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है,
फिर इस 0 के लिए करेंगे तो ये कॉलम गया, ये रो गया, 4 माइनस 0 ये हो गया 4, लेकिन नेगेटिव के साथ। और 5 के लिए करेंगे तो ये गया, ये गया, 2 एकम 2 माइनस 0 2। तो इस प्रकार जो है हमने एडजॉइंट ज्ञात कर लिया। अब हम लोग आते हैं इनवर्स निकालने पर। तो दिस इम्प्लाई एक से क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर आप देख रहे हो ए एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। एडजॉइंट ए यही मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 10, 10 से भाग पड़ना था, बट ये हो जाएगा 1/10 इंटू, ये लिख देंगे 10 माइनस 10 टू 0 5 माइनस 4 0 0 2। ठीक है, आप 1/10 को अंदर ले जा सकते हैं, तो ये चला गया तो क्या हो जाएगा 10/10 माइनस 10/10 2/10 0/10 5/10 माइनस 4/10 0/10 0/10 और 2/10। तो दिस इम्प्लाई ये क्या हो गया 1, यहाँ कट के 1 देना है, यहाँ -1 देगा, यहाँ 1/5 देगा। ठीक है, यहाँ 0 देगा, यहाँ हाफ देगा, यहाँ -2/5 देगा, यहाँ 0 देगा, यहाँ 0 देगा, और यहाँ जो है 1/5 देगा। ठीक है, इस प्रकार आपका ए इनवर्स कैलकुलेट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 4.5 के आपके जो भी डाउट्स प्रश्न थे, जहाँ जहाँ आपको डाउट था, वो सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, सबका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। अब हम देखेंगे कि 4.4 और 4.3 4.2 में जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, जहाँ भी आपको डाउट है, तो वो सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप जो है इसको तब तक ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप तब तक इसको देखेंगे। इसके अलावा एक बात और बोलना था, मैंने 2 वीडियोज और शेयर किए हैं। एक जो ये आपका लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाला था, तो आई होप कि आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा रहे होंगे, उसके आधार पर आप लोग जो है प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। और अगर कहीं प्रॉब्लम हो, कहीं डाउट हो, तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में, ये 8084, ठीक है, 171924, आप सेव करो। और इस पर जो है एक्सरसाइज के साथ अपने डाउट्स, जिस प्रश्न में डाउट्स हैं वो नंबर डाल दो। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और शेयर किया हुआ है कंटिन्यूटी, संतता से रिलेटेड, आप उस वीडियो को देखो और आगे के एक्सरसाइज को जो है आप उसको करो। इसके अलावा जो है मैं इसी तरह से रेगुलर वे में आपके डाउट्स को जो आपके डाउट्स आपको जहाँ जहाँ डाउट्स हो रहा होगा, जिन प्रश्नों में डाउट्स हो रहा होगा, मैं उसके वीडियो आपको जो है डालता चला जाऊँगा। थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ और सब्सक्राइब करें। तो एक बार फिर से थैंक यू एंड गुड बाय।